के अंदर, और ये कांस्टेंट चाहिए। और वो सीवीड ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। वजह ये कि सीवीड का कोई भी आपको बता दे कि डायरेक्ट रूमेन पे इफेक्ट है, डायरेक्ट रूमेन बफरिंग पे इफेक्ट नहीं है। ये माइक्रोबायोटा को चेंज कर लेता है, जो इस पहले मैंने बैक्टीरिया के नाम बता दिए जो मेन कल्प्रेट होते हैं रूमेन के अंदर। ये उन पे किसी पे इनहिबिटरी, किसी पे बेनिफिशियरी इफेक्ट होता है, जो कि ओवरऑल रूमेन की बफरिंग करके रूमेन को इस काबिल बना लेता है कि जो भी इंग्रेडिएंट आप दे रहे हो वो अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर ले। क्योंकि वजह यह है कि आप इंग्रेडिएंट को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी प्रोटीन, इतनी चीज़ें हैं। फिर सॉफ्टवेयर पे आप बैलेंस कर लेते हो, जिस तरह हम बैलेंस करके देते हैं सॉफ्टवेयर्स पे कि जानवर को हम दे रहे हैं तो उसको ये फ़ायदा। अगर वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो, आप वो इफ़िशेंसी नहीं ले सकते उससे जिस तरह लेनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं ऐड कर लेता हूँ कि कार्बन फुटप्रिंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो रिसर्चर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि 90% मीथेन की इमिशन को कम कर देता है। वजह यह है कि जब फाइबर की डाइजेशन कंप्रोमाइज़ होगी तो मीथेन ज़्यादा बनेगा। अच्छा, फाइबर की डाइजेशन कब कंप्रोमाइज़ होगी? जब रूमेन का पीएच कंप्रोमाइज़ होगा, उस पर सेलुलाइटिक बैक्टीरिया फाइबर के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। तो ये माहौल जो उसके लिए बना लेता है सीवीड, वो बेहतरीन होता है फाइबर एक्टिंग बैक्टीरिया के लिए। फाइबर पे जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, इसको सेलुलाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनके लिए माहौल ऐसे प्रोवाइड कर लेते हैं जो कि फाइबर की डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। तो जितना इम्प्रूव होगा उतने मीथेन कम बनेगा। इतनी कार्बन फुटप्रिंट जो हमारे ओजोन को डिप्लीट करता है उसमें भी बड़ा हेल्प देता है। और क्योंकि ये सारे माहौल का भी एक हमारी भी अपनी कंट्रीब्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी ये कंट्रीब्यूशन है कि सीवीड यूज़ करके ना जो डेयरी से मीथेन एमिशंस के चांसेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते। तो दूसरा ये कि फार्म के लिए बेनिफिट ये होगा कि आपके जानवर की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, वो इस तरह के उसको इश्यूज़ कम आएंगे। स्पेसिफिकली मैं क्लेम करता हूँ कि जो हूफ अल्सर है, हूफ अल्सर मतलब दो चीज़ों से हो सकती है। नंबर एक, आपका काव कंफर्ट किस तरह है, आपका जानवर ओवर स्टैंडिंग से इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। वो तो आपने ओवरऑल काम करना होगा अपने काव कंफर्ट पे कि मैं किस तरह STHI पे इस काबिल हो जाओ कि मैं जानवर को जाके क्यूबिकल में बिठा दो। दूसरा जो फीड से कंट्रीब्यूशन है वो सीवीड ही लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगा, मतलब बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। वो कोई यूज़ करके ही फिर मेरी बातों पे यकीन कर ले, क्योंकि हमने यूज़ किया है और यूज़ करके हम कहते हैं और फार्मर को भी इसका फ़ायदा पहुँचे।